एक बात बता रहा हूं, आप में क्या कमी है? इतने देवी देवता के बस में है, सारी संसार तुम जहां चाहते हो माया भी हो, सब कुछ कर। सीता में इसे क्या है? अरे तू नहीं है, उनका महान रूपति है, मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूं। बोला ये मेरे बस का नहीं है, ये सब कुकर्म क्यों करे भैया? ये गलत काम है। झूठ मूठ आरोप लगा करके सुपर्णखा ने कह दिया, आप बात मान लिया। अब उसके जा करके वो जबरदस्ती आप पहले मार मुझे जबरदस्ती उसी साथ लड़ाई कर रहे हैं। क्या जरूरत है? क्या अपहरण करेंगे? उसको छोड़ दो, इज्जत बढ़ाए, ज्यादा बराबर बक नहीं करना। जानता है कौन बोला? रावण बोला तो मार दूंगा जान से। मेरे माया राम के पास काम नहीं आता, कोई बात नहीं, हम तेरे को नहीं छोड़ूंगा, मेरी बात नहीं मानेगा। कुंभकर्ण ने सोचा कि सबसे बढ़िया है, मरना तो ही एक दिन, इसके हाथ में क्यों मर? और तेरे पुरुष आएंगे, अगर राम होंगे उनके हाथ से मरने से तो उद्धार मेरा हो जाएगा कम से कम। बोले भैया चिंता मत करो, मैं तैयार हूं। अब कुंभकर्ण जा करके लड़ा लड़ा लड़ा, खूब लड़ा भगवान से, लड़ लड़ के स्वयं मर गया। स्वयं मर गया। मृत्यु को प्राप्त मृत्यु के पश्चात जो उसकी पत्नी के नाम था क्या? निद्रा देवी। क्या था? निद्रा देवी। निद्रा देवी रोते हुए आई, कहने लगी भगवान राम से, तुमने मेरे पति का वध किया, अब मैं कहां जाऊं? मैं कहां जाऊं? भगवान राम ने, तुम कहीं भी जाओ, तुम मेरी अंदर थोड़ी हो कि मैं तुम्हें जो कहूं सो हो जाए। इससे पहले तो तुम मेरे साथ पास कभी नहीं आई, आज आई तो मैंने थोड़े मारा है, तुम्हारे भाई तुम्हारे जो जेठ ने मरवाया। मैं थोड़े कह रहा हूं कि भाई मारने के लिए, भाई मेरे पास कोई आएगा तलवार लेकर, मैं भी तो कुछ तैयार हूं ना कि मैं अपनी सुरक्षा करूंगा कि नहीं। निद्रा देवी ने कहा ठीक है, बात तो सही है, तो एक बात बताओ, मैं अकेले हो गई, मैं कहा जाऊं? बोला जिसने ये कांड रचाया है, जिसने खेल रचाया है, उसी के पास जाना। गुस्से के मारे निद्रा देवी कहने लगे मैं कहां जाऊं, कहां रहूं, ये बताओ मुझे, और रावण मुझे रखने वाला नहीं है। मेरे पति कुंभकर्ण था, वो मेरे देखभाल करता था, मेरे चेहरा खाता था, चेहरा सोता था, मैं कहां जाऊं? बोला ये मैं नहीं कर सकता। बोला हे राम याद रखना, अगर तुम मुझे रास्ता नहीं दोगे, मैं रास्ता ढूंढ लूंगी अपने आप। बोले क्या रास्ता ढूंढोगे? न तुम्हारे जो भक्त होंगे, जहां तुम्हारी चर्चा होगी, युगो युगो तक मैं वही रहूंगा। कच्चा भक्त होगा तो वहां बैठ करके उसके अंदर प्रवेश करके निद्रा रूप में सुलाऊंगा। जो सच्चा भक्त होगा उसको तो हम सुलाएंगे नहीं, जो कच्चा होगा उसको खूब झुमाऊंगा। इसलिए सत्संग सुनने समय पर जो झूमते हैं वो कच्चे भक्त हैं, वो नाम का स्मरण कोई नहीं करता है। ये महात्मा जी ऐसे बोल दिए, देख लेंगे, क्या देखो, अभी तो देख रहे, और क्या देखो, मार दोगे, मार दो, मेरी आत्मा तो जन्म और अविनाशी, उसको तो कोई मार नहीं सकता। आत्महत्या कोई करे तो भी आत्मा की हनन कोई नहीं कर सकता। आदमी मरने को समझता है कि शरीर मर जाता है, शरीर का चले जाना इसको मृत्यु कहा जाता है। तो हम जिसको मारने के लिए यहां पर इकट्ठे हुए हैं, हम जिसको मारने के लिए यहां पर इकट्ठे हुए हैं, सज्जनों याद रखना, वो है मुक्ति का मार्ग। मन को मारने के लिए आए, मन के काने नींद आती है, मन के काने आशा इच्छा कामनाएं जागृत होती है, मन के काने सारा संचार चल रही है, मन ही बिगाड़ रहा है, मन ही सब कुछ है। मन एवं मनुष्याणाम काल बंध मोक्षे बंधाय विशाशक्ते मुक्ति ने विशेष होता। यह मनुष्य का मन, ये बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है।